रीड फाउंडेशन साइंस कॉलेज लीपा ने इंटरमीडिएट साल दोम में मीरपुर बोर्ड में 20वीं पोजीशन हासिल करके वादी लीपा का नाम रोशन किया। रीड फाउंडेशन की तालबा मलिक नेहा बाबर ने मीरपुर बोर्ड में 20वीं पोजीशन हासिल करके वालिदैन, उस्ताद, इदारे और पूरे इलाके का सर फ़ख्र से बुलंद किया। इसी सिलसिले में इदारा के प्रिंसिपल फ़ारूक अहमद अब्बासी से मिलने इदारे में गए, मुबारकबाद दी और ख़ुसूसी गुफ्तगू की। आइए गुफ्तगू मुलाज़ा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हाफ़िज़ इब्रार और आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल। आज़ाद कश्मीर में इंटरमीडिएट बोर्ड के सालाना रिज़ल्ट का ऐलान होने के बाद ही वादी लीपा में इस मरतबा रीड फाउंडेशन साइंस कॉलेज लीपा ने 20वीं पोजीशन अपने नाम की है, जिसके बाद रीड फाउंडेशन साइंस कॉलेज वादी लीपा के जो प्रिंसिपल हैं फ़ारूक अहमद अब्बासी साहब, सोशल मीडिया के ऊपर इन्हें बहुत सारी मुबारकबादें मिल चुकी हैं। क्योंकि मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न में ये जो पोजीशन है ये सिर्फ रीड फाउंडेशन साइंस कॉलेज लीपा की है। इसी हवाले से फ़ारूक अहमद अब्बासी साहब से जानेंगे कि किस तरह से इन्होंने ये संग मील अबूर किया और इससे पहले भी ये पोजीशनें ले चुके हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा सर, चूँकि आपने पहले भी बहुत सारी पोजीशन ली है और एजुकेशन के अंदर आपका एक नाम है, ज़रा ये बताइएगा रीड फाउंडेशन जब से बना है कितनी पोजीशनें अब तक आप ले चुके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़िज़ साहब, हमने इस वक्त तक 4 साल लगातार पोजीशनें ली हैं। एक साल में 3 4 पोजीशनें भी ली हैं। तीसरी पोजीशन से लेके 20वीं पोजीशन तक हमने पोजीशनें हासिल की हैं और कॉलेज में भी हमारी ये दूसरी पोजीशन है, यानी एक पहले हमने ली थी और एक आज है। सर, पहली पोजीशन जो कॉलेज की थी वो किस साल की थी? वो गालबन 2011 की थी, बिलाल रफ़ीक की थी। सर, इस दफ़ा चूँकि 2025 में अभी हम देखते हैं इम्तिहानात काफ़ी मुश्किल होते हैं, मुकाबला बहुत ज़्यादा टफ़ होता है। इस बार जो आपकी पोजीशन है, इतना बड़ा जो नाम आपने पैदा किया है एजुकेशन के अंदर, उसके बाद जो बोर्ड के अंदर पोजीशनें हैं, इस दफ़ा की जो पोजीशन है इसकी बिहाइंड आप क्या समझते हैं, क्या चीज़ है? जी इब्रार साहब, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। इसमें असल में एक तो वो जो बच्ची है हमारी, उसके वालिदैन का कोऑपरेट है, बच्ची की मेहनत है और मेरा जो कॉम्पिटेंट स्टाफ है, ये स्टाफ की मेहनत है। सारा सेहरा स्टाफ के और उस बच्ची के पेरेंट्स के और उस बच्ची की खाते जाता है। सर, कहा यह जाता है कि प्राइवेट स्कूल के अंदर बच्चों को बहुत ज़्यादा रटा लगवाया जाता है और जिसकी वजह से शायद ये पोजीशनें मिल जाती हैं, लेकिन चूँकि वादी लीपा में आपने जिस तरह से तालीम के अंदर एक नाम पैदा किया, बहुत सारे हमारे सरकारी स्कूल भी हैं, कॉलेजेस हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे सहूलियात भी हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप अभी तक जिस तरह से कह रहा है नुमाया सर अंजाम दे रहे हैं, इस सारे का क्रेडिट किसको देंगे? असल में इब्रार भाई, पहले जो आपने बात की है कि रटा लगाने का ना, ये असल में जो काम नहीं कर सकते वो तो लोग तनकीद कर रहे होते हैं। मैं इस पे मिसाल आपको ये दूंगा कि आपने बच्चे को सूरह कौसर याद करवानी है, तो क्या वो अपनी तरफ से आप उसको याद करवाएंगे या वो वही तैयार करवाएंगे? तो ये असल में लोगों की बातें हैं, जब कोई काम नहीं कर सकते तो वो फिर हीले और बहाने कर रहे होते हैं। तो इसमें मैंने पहले भी आपसे ये गुजारिश की कि अल्लाह का फजल है और फिर रीड फाउंडेशन का एक मैकेनिज्म है, एक निज़ाम है रीड फाउंडेशन का रिजल्ट लेने के लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है। तो हमारे सारा स्टाफ, हमारे टीचर्स, प्रिंसिपल्स उस निज़ाम को फॉलो कर रहे होते हैं। हमारे जो डिप्टी मैनेजर साहब हैं, रीजनल मैनेजर हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, वो फॉलो अप रखते हैं। हमारा मंथली बेस पे हर सेमाई पे हमारे रिपोर्ट लेते हैं। फिर तलबा को हम ट्रेनिंग्स करवाते हैं कि बोर्ड पोजीशन कैसे ली जाती है और किस किस वजह से बोर्ड में नंबरात कटते हैं और क्या क्या काम करेंगे आप, उसमें आपके नंबरात बढ़ेंगे। तो ये सारी ट्रेनिंग्स हम करवाते हैं, साथियों को भी, तलबा को भी, और बल्कि हम पेरेंट्स को भी इसमें इन्वॉल्व रखते हैं। सर, चूँकि आज़ाद कश्मीर का जो वादी लीपा ये तहसील है, बहुत पसमानदा इलाका समझा जाता है। यहाँ पे पोजीशन लेना मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी बात है। और स्पेशली आप ये बताइएगा, जो आपकी एजुकेशन की स्ट्रेटजी है, कैसे तलबा को तैयारी करवाते हैं कि वो ये यहाँ तक पहुँचकर बोर्ड से जो पोजीशन है वो भी अपने नाम कर लेते हैं? इब्राहिम साहब, मैं ये समझता हूँ कि लोग तो हमें पसमानदा कहते हैं, हम पसमानदा नहीं है। अल्लाह के फजल करम से मैंने जो देखा, हमारे बच्चों के अंदर टैलेंट मौजूद है। सिर्फ शर्त यह है कि उसको पॉलिश किया जाए, उनको गाइड किया जाए, उनकी रहनुमाई की जाए। तो इस सिलसिले में हमने यानी मंथली टेस्ट रखे हुए हैं, बर वक्त सिलेबस कवर करते हैं। फिर हमारा CET का एक पूरा निज़ाम है। फिर हम यानी एक एग्ज़ाम सीरीज लेते हैं
تو یہ ہمارے 4-5 مہینے تو صرف لگ جاتے ہیں ٹیسٹوں میں، ایگزام میں، اور اس میں پھر ہمارے ٹیچر بڑی باریک بینی کے ساتھ سارا کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے، یعنی آپ کو یہ بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے، جب رزلٹ آنے سے پہلے پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے نے اتنے نمبر لینے ہیں. ہوتا کیا ہے رزلٹ میں، یا وہ 2-4 نمبر اوپر ہوتا ہے یا نیچے ہوتا ہے. سر جس طرح سے آپ کو مبارکبادیں مل رہی ہیں، کیا سمجھتے ہیں عوام کا کوآپریشن ریڈ فاؤنڈیشن کے ساتھ آپ کے ساتھ کیسا ہے اور کتنی خوشی محسوس کر رہے ہیں؟ ابرار صاحب، میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اپنی عوام کا، اپنے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا کہ ان کا اعتماد جو ہے ہمارے اوپر، تو وہ بچے ہمارے پاس بھیجتے ہیں. تو ہم نے بھی یہ کوشش کی، اپنے اساتذہ کو بتایا ہوا کہ جو پیرنٹس کا اعتماد ہے اس پہ پورا اترنے کی کوشش کرنی ہے، اور ہم کوشش کرتے بھی ہیں. یعنی ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو پیرنٹس کی امانتیں ہمارے حوالے کرتے ہیں تو ان کو اچھی طرح سے ان کی حفاظت بھی کریں، ان کو نکھاریں، ان کی پالش کریں، ان کی گرومنگ کریں. تو اس میں ہم وقت انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور عوام وادی لیپا کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے پر ٹرسٹ کیا اور ہم نے پھر یہ کامیابیاں حاصل کی. سر بہت بہت مبارک ہو. مجھے دیجیے فاروق احمد عباسی صاحب کے ساتھ اجازت. آئندہ پھر کسی نئی ویڈیو میں آپ سے ہوگی ملاقات. اللہ حافظ. بہت شکریہ سر.